हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आकाश टेक लर्निंग। जैसा कि आप सबको ये होगा कि सीजीएल का रिज़ल्ट आ चुका है, तो ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ है और जिसका नहीं हुआ है, दोनों के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम आकाश मिश्रा है और 2023 सीजीएल से ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ एंड ईए एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट। मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ। सीबीआईसी मतलब यही हमारा जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट होता है। अभी 2024 में मैंने दोबारा दिया था, सो इस वाले एग्ज़ाम में मुझे फिर से सिलेक्शन मिला है एज एन एएसओ इन सीएसएस। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट में मैं ईए था सीबीआईसी में, और इस 2024 वाले में आई एम सेलेक्टेड एज एएसओ इन सीएसएस। सो जैसा कि अब लोग रिज़ल्ट के बाद से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि दैट रिज़ल्ट इज़ लाइक वेरी एब्रप्ट। ठीक है, बट एक चीज़ तो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कट ऑफ बहुत ही ऊपर जा चुकी है, बहुत ही हाई है। बट फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों ही केस में दिस वीडियो गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो जिसका जिसका सिलेक्शन हो गया है उन सभी लोगों को मेरे तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस वीडियो में बताना था वो ये था कि इस रिज़ल्ट से 2024 वाले सीजीएल के रिज़ल्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें सीखने को मिलता है वो ये था कि कट ऑफ अब ये सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हुआ हो चाहे उसके पहले नॉर्मलाइज होके इस बार तो ये जो रॉन्ग क्वेश्चन बोनस है सारी चीज़ें मिला के बहुत ज़्यादा हाई हुआ, वो अलग बात है। बट इसके पहले ही जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ऊपर था। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग दैट अब आपको अगले मतलब अटेम्प्ट से यानी कि 2025 से बहुत ही लंबा टारगेट करना पड़ेगा सीजीएल के लिए इन ऑर्डर टू क्रैक एंड टू गेट अ गुड पोस्ट। ओके, सो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अब अगले एग्ज़ाम से 325 प्लस, इससे नीचे तो कोई टारगेट ही नहीं कर सकता है। 325 प्लस अराउंड 330 से भी ऊपर ही रहने पे आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। क्योंकि इस बार आई थिंक पीएएसए की भी जो कट ऑफ गई है वो अराउंड 332 या फिर 335 ऐसे कुछ गई है। कुछ अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी कि आप हमेशा जब भी इस एग्ज़ाम को दो तब भी आप क्लियर कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ स्ट्रेटजीज़ तो होती हैं। तो 2025 वाले अटेम्प्ट में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि फॉर श्योर सिलेक्शन मिल सके। तो उसके लिए मैं आगे कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ इस चैनल पे। उनके लिए भी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं बट उन्हें अपना ड्रीम पोस्ट नहीं मिला है या फिर लोकेशन नहीं मिली है जो वो चाहते थे, तो उन्हें ऑब्वियस सी बात है अपने होम टाउन में मूव करना होगा और अपना पोस्ट भी चेंज करने के लिए वो फिर से अटेम्प्ट करेंगे। और वो लोग भी जिनका कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाया है इस बार, यानी कि जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, तो इन दोनों केस में क्या करना चाहिए, कैसे आप 2025 को टारगेट कर सकते हैं। और टीयर 1 तो मान के चलो सबसे बड़ा हर्डल यही होता है, इसी को निकालना। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करो तो फॉर श्योर T1 भी निकल सकता है और T2 भी निकल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि फ़िक्स सिलेबस है, फ़िक्स सब कुछ है। बहुत आसानी से इससे टारगेट किया जा सकता है इस एग्ज़ाम को, क्योंकि लोग कर रहे हैं तभी इतना ज़्यादा नंबर आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा ये चीज़ें कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करो। और टारगेट यही रहेगा कि 330 प्लस इतना तो लाना ही पड़ेगा इफ़ यू आर इन अनरिजर्व कैटेगरी। मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल से जुड़ जाओ, जिससे कि मैं आगे कुछ काफ़ी सारी वीडियोस में लाने वाला हूँ जिसमें मैं ये शेयर करूँगा कि कैसे आप इसे टारगेट कर सकते हो। बाइफरकेट करूँगा चीज़ों को,
सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे कि आसानी से समझ में आए कि कैसे हम इसे टारगेट करेंगे। तो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो प्लीज़ कनेक्ट विथ अस सो दैट मैं आगे जो भी चीज़ें शेयर करूं आपको मिल सके। तो मुझे बस इस वीडियो में यही बताना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़िए टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस लाने वाला हूँ वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2025 में कुछ आसान रहने वाला है। फिर से इसी तरह से टारगेट करना होगा। मेरी तो जर्नी ख़त्म हो चुकी है CGL की। SOE मुझे चाहिए था CSS में, वो मिल गया। तो अब मैं अगला अटैम्प्ट तो नहीं दूंगा, बट 2 अटैम्प्ट में मैंने क्या सीखा है और क्या आपको करना चाहिए 2023 में और 24 में, कि आप 2025 वाले अटैम्प्ट में श्योर शॉट इसे क्लियर कर सको। अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो करना। सो प्लीज़ कनेक्ट विथ अस। थैंक यू सो मच।